प्यारे बच्चों अस्सलाम वालेकुम। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। मैं सुरेश आज फिर हाज़िर हूँ अपने टॉपिक स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स के साथ में। आज 5 मई 2020 है, तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि बच्चों आप सबको पता ही है, हमने पिछले लेक्चर के बीच में एक्सरसाइज 6.3 को शुरू करके रखा था। 3 सवाल इसके कर चुके हैं, चौथे सवाल के इसके 2 पार्ट्स कर लिए हैं। उससे आगे हम आज करना शुरू करेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता था, फाइंड आउट द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से आपने इसके स्क्वायर रूट को निकालना था। तो पहला वाला नंबर है 1764 यानी कि 1764। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इसके प्राइम फैक्टर बनाएंगे। 1764 को वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन में रखेंगे। तो सबसे छोटे से छोटा नंबर जिसके साथ ये जा सकता है वो है 2। तो 2 के साथ ये जाएगा कैसे, 2 इंटू 882 तो बन जाएगा 1764। वैसे ही 882 अगेन 2 के साथ में जाएगा तो जवाब में आएगा 441। ठीक है, 441 इंटू 2 882 होता है। अब 441 2 के साथ जाएगा नहीं, 3 के साथ जाएगा ये, तो 3 इंटू 147 ज़ा 441 होता है। अगेन 147 3 के साथ जाएगा तो 49 आता है। ठीक है, और 49 अब 7 के साथ जाएगा। किसके साथ, 7 के साथ जाएगा। तो 7 7 ज़ा 49 और 7 आगे 7 के साथ ही जाएगा तो 7 1 ज़ा 7। तो जो भी इसके प्राइम फैक्टर बन रहे हैं आप खुद बनाओगे इसके प्राइम फैक्टर। ठीक है, मैंने इस टाइम पे करके रखे हैं, टाइम ज़्यादा कंज्यूम होता है इसीलिए मैं सीधा ही आपको प्राइम फैक्टर इसके बताते जाऊँगा। सॉल्व किस तरीके से किए हुए हैं वो आपको पता ही है, तो ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको खुद ही प्राइम फैक्टर बनाना भी आना ही चाहिए। तो जो इसके प्राइम फैक्टर बन रहे हैं 1764 के 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7। ठीक है, ये प्राइम फैक्टर हो गए इसके। उसके बाद अंडर रूट 1764, क्योंकि हमें तो स्क्वायर रूट चाहिए इसका, तो इसीलिए स्क्वायर रूट निकालने के लिए नंबर के ऊपर अंडर रूट का साइन लगाया जाता है। तो अंडर रूट 1764 इज़ इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, ये जो ऊपर जोड़े बनाए हुए हैं इन जोड़ों में से एक एक फैक्टर को निकाला और मल्टीप्लाई कर दिया। इसमें से 2, इसमें से 3, इसमें से 7 निकला। तो 2 इंटू 3 इंटू 7 42 होता है। चलते हैं बच्चे अगले सवाल की तरफ। जो अगला पार्ट है वो है 4096। ठीक है, 4096 नंबर हमको दे के रखा हुआ है, इसका हमको स्क्वायर रूट निकालना है। तो बना लो भाई इसके प्राइम फैक्टर। 4096 के जो प्राइम फैक्टर बने हैं वो कुछ इस तरीके से बनेंगे। ये 2 के साथ जाएगा, सबसे छोटा नंबर जिसके साथ ये जा सकता है 2 के साथ में जाएगा। तो 4096 को जब 2 के साथ डिवाइड करेंगे तो आएगा 2048। 2048 2 के साथ में जाएगा फिर से 1024। 1024 2 के साथ जाएगा फिर से 512 आएगा। 512 फिर से 2 के साथ में जाएगा तो 256 आएगा। 256 अगेन 2 के साथ में जाएगा तो 128 आएगा। 128 अगेन 2 के साथ में जाएगा तो 64 आएगा। ठीक है, 64 अगेन 2 के साथ में जाएगा, अगेन 2 के साथ में जाएगा तो 32 आएगा। 32 अगेन 2 के साथ में जाएगा तो 16 आएगा। 16 का आगे बना लेते हैं। 16 अगेन 2 के साथ जाएगा तो 8 आएगा। 8 फिर से 2 के साथ में गया तो 4। 4 फिर से 2 के साथ में जाएगा तो आएगा 2 ही, और 2 फिर से 2 के साथ डिवाइड होगा तो 1 आएगा। यहाँ पर प्राइम फैक्टराइजेशन कंप्लीट। तो कितने, 2 इंटू 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 2। ठीक है, यानी कि 12 बार मल्टीप्लिकेशन हो रहे हैं। 2 इंटू 2 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, कुछ इस तरीके से ये मल्टीप्लिकेशन हो रही है। और कितनी बार, 12 बार। अब अगले वाले स्टेप में हम क्या करेंगे, जोड़े बना लेंगे। तो जोड़े देखो कितने बन रहे हैं, 2 इंटू 2 का पहला, 2 इंटू 2 का दूसरा, 2 इंटू 2 का तीसरा, और ये चौथा, ये पांचवा और ये छठा जोड़ा बनेगा। अब 4900, ठीक है, 4900 का
जो स्क्वायर रूट निकलेगा वो किसके बराबर होगा, इन जोड़ों में से निकले हुए हर एक फैक्टर, ठीक है, हर एक जोड़े में से एक फैक्टर निकलेगा, तो सब का जो मल्टीप्लिकेशन होगा उसके बराबर इसका स्क्वायर रूट निकल जाएगा। तो देखो क्या आ रहा है, 4096 का जब स्क्वायर रूट करेंगे, 2 इधर से आया, यहाँ से भी दूसरा 2 आया, यहाँ से तीसरा, यहाँ से चौथा, यहाँ से पांचवा और यहाँ से छठा, और सबकी मल्टीप्लिकेशन करके आता है 64। तो 64 इसका स्क्वायर रूट होगा। ठीक है, ठीक है बच्चों, चलते हैं अगले सवाल की तरफ। देखो भाई, अगले सवाल कुछ इस तरीके से हैं। 7744, 9604, 9216, 80, 100, ये जो मैंने टिक लगा के रखे हैं, ये सवाल आप खुद करोगे ताकि आप घर में बैठ के इन सवालों को ट्राई कर सको, एक्सरसाइज कर सको। ठीक है, इसका 9th पार्ट में करने जा रहा हूँ। 529, इसका भी आपको स्क्वायर रूट निकालना है। तो 529 किसके साथ में जाएगा, ये 23 के साथ ही जाएगा। ठीक है, 23 × 23 529 होता है। अब 23 किसके साथ जाएगा, 23 तो 23 के साथ ही जाएगा क्योंकि ये प्राइम नंबर है, इसीलिए 23 के साथ ही जाएगा। 23 1 ज़ा 23, और प्राइम फैक्टर इसके जो बन करके हमारे पास तैयार हो रहे हैं वो कुछ इस तरीके से 529 इज़ इक्वल टू 23 × 23, लेकिन हमें तो 529 नहीं बल्कि 529 का स्क्वायर रूट या अंडर रूट चाहिए, इसीलिए मैंने 529 के ऊपर अंडर रूट का साइन लगाया, जो कि किसके बराबर होता है, जोड़ों में से निकले हुए फैक्टर्स की मल्टीप्लिकेशन के बराबर। ठीक है, तो जोड़ों में से यहाँ पर तो एक ही जोड़ा है, तो इसमें से एक ही 23 निकला है, तो जाहिर सी बात है 23 ही इसका आंसर होगा। देयरफॉर अंडर रूट 529 इज इक्वल टू 23। अब एक चीज़ और है आपको बताने वाली, 529 के स्क्वायर रूट को हम 529 की रेज़ टू पावर 1/2 के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। वो एक्सपोनेंट्स एंड पावर वाला जब चैप्टर शुरू होगा तो आप उसमें ये चीज़ें पढ़ोगे। चलो चलते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या कहता है। For each of the following numbers, find the smallest whole number by which it should be multiplied so as to get perfect square number. Also find the square root of the square number. So obtain. देखो सवाल क्या कहता है, सवाल कहता है कि आपको नीचे कुछ नंबर दिए गए हैं, आपको ये पता करना है कि इस नंबर को किस नंबर के साथ में आप मल्टीप्लाई करोगे ताकि ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो इसके लिए भी वही तरीका है, इसके प्राइम फैक्टर बनाओगे, प्राइम फैक्टर्स का जोड़ा बनाओगे। तो जिस भी नंबर का जोड़ा नहीं बन पा रहा है उसी नंबर के साथ में अगर आप दिए गए नंबर को मल्टीप्लाई करोगे तो दिया गया नंबर स्क्वायर नंबर में तब्दील हो जाएगा, क्योंकि जो बना हुआ नंबर है उसके फैक्टर्स के जोड़े बन जाते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है कुछ, समझ में आया कुछ, जैसे करेंगे आप समझ जाओगे। देखो जैसे कि यहाँ पर आपको दे के रखा है सवाल, 252 को किसके साथ मल्टीप्लाई करें, तो मैंने इसके सबसे पहले फैक्टर्स बनाए। 252 के क्या फैक्टर बने हैं, 2 के साथ जाएगा तो 126 आएगा, अगेन 2 के साथ में जाएगा 63 आएगा, अब 3 के साथ जाएगा तो 21 आएगा, 21 अगेन 3 के साथ में जाएगा तो 7 आएगा, 7 1 सिर्फ 7 के साथ ही जाएगा तो 1 आएगा। इसका मतलब 1 के ऊपर फैक्टराइजेशन या प्राइम फैक्टर ख़त्म हो जाते हैं और हमारे पास 252 के प्राइम फैक्टर क्या बने, 2 × 2 × 3 × 3 × 7। यहाँ पे भी देख लो 2 × 2 × 3 × 3 × 7। अब 2 के तो जोड़े बन रहे हैं, 3 का भी जोड़ा बन रहा है, लेकिन 7 का क्या जोड़ा बन रहा है, नहीं बन रहा है। ठीक है, 7 का जोड़ा नहीं बन रहा है, इसका मतलब 252 अभी तक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। अब ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो कब सकता था, अगर यहाँ पर एक 7 वाला फैक्टर और होता मल्टीप्लाई में,
और अगर मैं यहाँ पर अपनी तरफ से ये प्राइम फैक्टर के बीच में अपनी तरफ से एक 7 लगाने की कोशिश करूं और जोड़ा बनाने की कोशिश करूं, तो देखो ऐसे मैंने यहाँ पर अपनी तरफ से 7 लगाने की कोशिश की और 7 के साथ ये पूरे के पूरे नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अरे भाई, अगर ये वाले नंबर पूरे के पूरे ये जो फैक्टर हैं ये 7 के साथ में अगर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो क्या 252 भी 7 के साथ में मल्टीप्लाई नहीं होगा क्या? होगा, क्योंकि 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7 252 ही तो है। यहाँ पर देखो ये उसी के तो फैक्टर हैं। इसीलिए अगर मैं 7 का जोड़ा बनाने के लिए 7 के साथ में इन पूरे फैक्टर्स को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, इसका मतलब मैं 252 को भी 7 के साथ में मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। ठीक है, तो इसका मतलब वो कौन सा नंबर होगा जिसके साथ में मैं 252 को मल्टीप्लाई करूँगा ताकि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाए? जाहिर सी बात है 7, जो कि मिसिंग है। ठीक है, इसलिए मैं क्या लिखूँगा, आंसर में क्या लिखूँगा, इफ़ 252, ठीक है, इफ़ 252 is multiplied by 7 the number so obtained will be a perfect square। ठीक है, वो क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाएगा। अब जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर बना है उसका स्क्वायर रूट क्या होगा, तो यहीं से देख लो, जो हमने प्राइम फैक्टर बनाए हैं वहीं से देख लो एक्स्ट्रा क्या डाला है। जो नया नंबर बन करके तैयार होगा 7 के साथ मल्टीप्लिकेशन पे, तो उसमें तो इसका भी जोड़ा बन जाएगा। ठीक है, बाकी वालों का तो है ही, इसका भी जोड़ा बन जाएगा। अब स्क्वायर रूट क्या होगा नए वाले नंबर का, हर एक जोड़े में से निकला हुआ एक एक फैक्टर जो है उन सब की मल्टीप्लिकेशन के बराबर। तो स्क्वायर रूट ऑफ 252 इंटू 7 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, देख लो, इसमें से निकला 2, इस वाले में से निकला 3 और इसमें से निकल गया 7। तो 2 इंटू 3 6, 6 इंटू 7 42 हो जाएगा उसका स्क्वायर रूट। क्या हो जाएगा, 42 स्क्वायर रूट हो जाएगा। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला पार्ट जो है वो है 180। 180 को किसके साथ मल्टीप्लाई करें ताकि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाए। तो वही मैंने तरीका जो आपको बता के रखा था कि जो भी मिसिंग नंबर होगा, जिसका भी पेयर नहीं बन रहा होगा, उसी नंबर के साथ में दिए गए नंबर को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन वो मिसिंग नंबर कौन सा है, किसका पेयर नहीं बन रहा है, उसके लिए आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। तो कर लो 180 की प्राइम फैक्टराइजेशन। 180 2 के साथ में जाएगा तो 90, क्योंकि 2 ही वो सबसे छोटा नंबर है जिसके साथ ये दिया गया नंबर जा सकता है, क्योंकि इसके डिजिट एट वंस प्लेस पे क्या है 0, जिसके डिजिट एट वंस प्लेस पे 0, 2, 4, 6, 8 होता है वो 2 के साथ जा सकता है, इसीलिए 2 के साथ कर रहा हूँ। 2 के साथ जाएगा तो 90, 90 अगेन 2 के साथ में जाएगा तो 45, 45 अब 2 के साथ नहीं बल्कि 3 के साथ में जाएगा तो आएगा 15। ठीक है, 15 अगेन 3 के साथ में जाएगा तो आएगा 5। अब 5 सिर्फ 5 के साथ ही जाएगा तो 5 1 जा 5। क्या फैक्टर बन गया इसके प्राइम फैक्टर, 180 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, यहीं से देख लो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। तो यहाँ पर देखो 2 2 3 3 का तो पेयर बन रहा है, 5 का पेयर नहीं बन रहा। ठीक है, 5 का पेयर बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको एक और 5 के साथ में, ठीक है, एक 5 और इसके बीच में मल्टीप्लाई हो रहा होना चाहिए था। और अगर आप अपनी तरफ से इसमें 5 को ऐड करना चाहते हो, ठीक है, मल्टीप्लाई फैक्टर के बीच में इसको डालना चाहते हो, मल्टीप्लिकेशन बाय 5, तब जाके पेयर बन जाएगा। लेकिन यहाँ पर अगर 5 के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हो तो जाहिर सी बात है 180 के साथ में भी आप इसको मल्टीप्लाई करोगे। तो देयरफॉर इफ़ वी वांट टू मेक 180 अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर वी नीड टू मल्टीप्लाई 180 बाय 5। ठीक है, तो वो 5 नंबर होगा जिसके साथ मुझे 180 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा टू मेक इट परफेक्ट स्क्वायर नंबर। अब इसका स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, ठीक है, स्क्वायर रूट
क्या हो जाएगा मुझे बताओ भाई। 1 वो जो नया नंबर बनेगा उसका स्क्वायर रूट क्या आएगा। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए वो नया नंबर क्या बनेगा। वो नया नंबर बनेगा, कर लो आप, नया नंबर होगा 180 इंटू 5। 180 इंटू 5 क्या होता है 900, ठीक है। 180 इंटू 5 क्या बनेगा, वो 900 बनता है। और 900 किसके बराबर हो जाएगा, बस यही फैक्टर होंगे, एक एडिशनल फैक्टर उसमें और हो जाएगा 5, जिसकी वजह से 5 की पेयरिंग बनी होगी। इसीलिए जब मैं उसका स्क्वायर रूट निकालूंगा तो 1 फैक्टर फ्रॉम दिस पेयर, 1 फ्रॉम दिस पेयर, अनदर फ्रॉम दिस पेयर, अनदर फ्रॉम दिस पेयर, जो कि मल्टीप्लिकेशन के बाद में आएगा। तो क्या फैक्टर आ रहा है, इसमें से 2 निकलेगा, इसमें से 3 निकलेगा, और जब 180 को आप 5 के साथ मल्टीप्लिकेशन करोगे तो ये वाले भी पेयर बन जाएंगे, और उसमें से एक फैक्टर ये निकल जाएगा, ठीक है। या फिर आप ऐसा भी कर सकते थे 180 इंटू 5, ठीक है, जो कि 900 होता है, इज़ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, जो कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है, ठीक है। और 900 का स्क्वायर रूट क्या निकल जाएगा 180, यहाँ तक तो ये 180 है, जब 5 के साथ में मल्टीप्लाई हुआ, ठीक है, फिर से यहाँ तक तो ये 180 है, जब 5 के साथ ये मल्टीप्लाई होगा 900 बनेगा, तो यहाँ तक नहीं, यहाँ तक है ये 180, ठीक है। 5 के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो ये एक्स्ट्रा हो जाएगा, तब इसका भी पेयर बन जाएगा। तो हर एक पेयर में से क्या निकल जाएगा, एक फैक्टर, इसमें से निकला 2, इसमें से निकला 3, इसमें से निकल जाएगा 5। तो 900 का जो स्क्वायर रूट आएगा वो आएगा 5 इंटू 3 15, 15 इंटू 2 35, ठीक है, 30 इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा। समझ में आ रहा है। चलते हैं आगे की तरफ। वन थाउजेंड एट। तो जब इसके मैंने प्राइम फैक्टर बनाए तो प्राइम फैक्टर इसके बन करके क्या आ रहे हैं हमारे पास 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, यानी कि 4 बार तो इसमें 2 2 आ रहा है, 2 बार इसमें 3 3 आ रहा है, और 1 बार 7, ठीक है, जो इसके प्राइम फैक्टर बन रहे हैं। तो 2 2 का जोड़ा 1, 2 2 का जोड़ा 2, और 3 3 का 1 जोड़ा, और 7 इसमें ऐसा नंबर है जिसका कोई भी जोड़ा नहीं बन रहा है। अब मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, पीछे हमने पढ़ लिया है, इसीलिए अब मैं सीधा करूंगा, क्योंकि 7 ही ऐसा नंबर है जिसका जोड़ा नहीं बन रहा है। देयरफॉर वी नीड टू मल्टीप्लाई 1008 बाई 7 टू मेक इट परफेक्ट स्क्वायर नंबर। परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनाने के लिए मुझे 1008 को किसके साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 7 के साथ में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और जब मैं इसको 7 के साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास क्या बनेगा, मेरे पास बन जाएगा 1008 इंटू 7, ठीक है, जो कि किसके बराबर होगा, जो कि बराबर होगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7, इसी के बराबर होगा। 7 7 का जोड़ा, 3 3 का जोड़ा, 2 2 का जोड़ा, और 2 2 का जोड़ा। अब ये मैंने कैसे किया, अरे भाई 1008 तो यहाँ तक तो है ही, ठीक है, यहाँ तक के जो फैक्टर हैं वो 1008 को शो कर रहे हैं, और जब मैं उसको 7 के साथ और मल्टीप्लाई करूँगा तो एक साथ और आ जाएगा इसके बीच में, जिसकी वजह से 7 7 का जोड़ा बनेगा। अब हर एक जोड़े में से एक एक फैक्टर को निकाल दो, इसमें से 2 निकला, इसमें से भी 2 निकला, इसमें से 3 निकला, और इसमें से 7 निकला। मल्टीप्लाई करोगे इसको तो 7 इंटू 3 21, 21 इंटू 2 42, 42 इंटू 2 84, इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। 4th पार्ट 2028 के जब मैंने प्राइम फैक्टर बनाए तो क्या आ रहे थे 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13 इंटू 13, ठीक है। तो क्या आ रहा था 2 इंटू 2
इंटू 13 इंटू 13, और ये जो 3 आ रहा था ये अकेला ही था। इसका मतलब बाकी वाले के तो जोड़े बने, ठीक है, 2 का भी जोड़ा बना, 13 का भी जोड़ा बन गया, लेकिन 3 का नहीं बन रहा। इसका मतलब 2028 शुड बी मल्टीप्लाइड बाय 3 टू मेक, इसको छोड़ दो आप, टू मेक और टू गेट परफेक्ट स्क्वायर नंबर, ठीक है, टू गेट परफेक्ट स्क्वायर नंबर। परफेक्ट स्क्वायर नंबर हासिल करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 2028 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करूँगा, ठीक है। और जब आप 2028 को 3 के साथ में मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, क्योंकि 3 का जोड़ा नहीं बन रहा था, उसी के साथ मल्टीप्लाई करोगे। 2028 को जब आप 3 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा कुछ इस तरीके से, 2 इंटू 2 इंटू 13 इंटू 13 इंटू 3। यहाँ तक तो ये क्या है, यहाँ तक तो ये 2028 है, क्योंकि इसको 3 के साथ मल्टीप्लाई किया है, तो ये 3 के साथ मल्टीप्लाई करने पे इसका भी जोड़ा बना, इसका भी और इसका भी। और जब इसका स्क्वायर रूट निकाला जाएगा तो हर एक जोड़े में से एक एक निकल जाएगा फैक्टर, और वो मल्टीप्लाई हो जाएंगे, इसमें से 2, इसमें से 13 और इसमें से 3। तो 13 इंटू 3 इंटू 2 78 होता है। क्या होता है, 78, और ये इसका स्क्वायर रूट होगा। चलते हैं अगले वाले पार्ट की तरफ। इस सवाल का ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट आप खुद करोगे, ठीक है। चलते हैं आगे वाले पार्ट की तरफ। ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट आप खुद करोगे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। देखो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर फाइंड आउट द स्मॉलेस्ट होल नंबर बाय विच इट शुड बी डिवाइडेड सो एज टू गेट परफेक्ट स्क्वायर नंबर, आल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर सो ऑब्टेन। जैसे हमने पिछला सवाल किया है जिसमें हम देखते थे कि जिस भी नंबर का जोड़ा नहीं बनता है उसी नंबर के साथ में अगर हम दिए गए नंबर को मल्टीप्लाई करें, ठीक है, दिए गए नंबर को मल्टीप्लाई करें तो दिया गया नंबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाता था। ठीक वैसे ही अगर आपसे पूछा जाए कि दिए गए नंबर को किस नंबर के साथ में डिवाइड करें ताकि वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाए, ऐसे केस में आप जिस नंबर का पेयर यानी कि जोड़ा नहीं बन रहा है उसी नंबर के साथ में अगर आप दिए गए नंबर को डिवाइड करें तो दिया गया नंबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाता है। जैसे 252 की आपको एग्जांपल देता हूँ। 252 इसको फैक्टर की फॉर्म में अगर मैं लिखूँ तो ये बनता है 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7। 2 के फैक्टर पेयर बना, 3 के फैक्टर या 3 का पेयर बना। 7 इसमें ऐसा है जिसका कोई भी पेयर नहीं बन रहा है। अब इस नंबर को अगर मैं जोड़ा बनाना चाहता हूँ, 252 को जोड़ा बनाना चाहता हूँ, ठीक है, इसमें से जोड़ा निकालना चाहता हूँ, तो किस नंबर के साथ डिवाइड करूँ? अरे भाई, जो एक्स्ट्रा नंबर आ रहा है जिसका जोड़ा नहीं बन रहा है उसी नंबर के साथ में अगर मैं पूरे नंबर को डिवाइड कर दूँ तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाएगा। कैसे, देखो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7 था, इसका जोड़ा नहीं बना था, तो इसी नंबर के साथ में जब मैं डिवाइड करूँगा 7 कट हो जाएंगे, बाकी क्या बचेगा 2 इंटू 2 3 इंटू 3 जो कि जोड़ा है, ठीक है, पेयर बन रहा है। और ये नंबर क्या है 2 इंटू 2 4 इंटू 3 12 इंटू 3 36, ठीक है, वो कौन सा नंबर हासिल हो जाएगा 36 होगा। लेकिन किस नंबर के साथ में डिवाइड करोगे आप, जिसका पेयर नहीं बन रहा है, ठीक है। तो चलते हैं इसके
सवाल की तरफ। तो जैसे यहाँ पर फिर इसी को सवाल को करके रखा है 252। कैसे पता करो? सबसे पहले इसके प्राइम फैक्टर बना लो। 252 के प्राइम फैक्टर जब हम बनाएंगे तो प्राइम फैक्टर इसके क्या आ रहे हैं हमारे पास, 2 के साथ जाएगा तो 126 फिर 2 के साथ में जाएगा तो 63 अब 2 के साथ नहीं बल्कि 3 के साथ जाएगा तो आएगा 21 3 के साथ जाएगा 7 और अब 7 सिर्फ 7 के साथ ही जाएगा। और फैक्टर क्या बने हैं, 2 का, 3 का और 7 का कोई जोड़ा नहीं बना है। तो 2 × 2 3 × 3 और इंटू 7। अब मुझे इस 7 को ख़त्म करना है, ठीक है। बाकी ये 7 ख़त्म होगा तब भी तो ये क्या हो जाएगा, जोड़ा बनेगा। इसलिए मुझे दिए गए नंबर को किस नंबर के साथ में डिवाइड करना है, जिस नंबर का फैक्टर या पेयर नहीं बन रहा है उसी नंबर के साथ में इसको डिवाइड करना पड़ेगा। तो मैं आंसर में इसको क्या लिखूंगा इसको देखो इधर मैं क्या लिखूंगा, वी नीड टू डिवाइड, ठीक है, वी नीड टू डिवाइड 180 बाई 7, ठीक है, 180 बाई 7 इन ऑर्डर टू गेट परफेक्ट स्क्वायर नंबर, ठीक है। परफेक्ट स्क्वायर नंबर अगर मैं हासिल करना चाहता हूँ तो मुझे किसके साथ उसको डिवाइड करना पड़ेगा, 7 के साथ में ही डिवाइड करना पड़ेगा। चलते हैं आगे की तरफ। अगला जो पार्ट है हमारे पास 180 है। क्या है, 180। अब 180 का निकालना है कि किसके नंबर के साथ में इसको डिवाइड करना है। तो प्राइम फैक्टर बनाए, प्राइम फैक्टर बनाने पे क्या आ रहा है, 180 जाएगा 2 के साथ में तो 90 जाएगा 2 के साथ में तो 45 जाएगा 3 के साथ में तो 15 जाएगा 3 के साथ में तो 5 सिर्फ 5 के साथ में ही जाएगा। तो प्राइम फैक्टर क्या बने, 2 × 2 × 3 × 3 × 5। अब देखो विदाउट पेयर कौन सा है, 5, बाकी वालों को तो पेयर है। इसका मतलब वी नीड टू डिवाइड 180 बाई 5 इन ऑर्डर टू गेट परफेक्ट स्क्वायर नंबर, ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर। अब जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनेगा उसका स्क्वायर रूट क्या होगा, ठीक है, जो नया परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनेगा उसका स्क्वायर रूट क्या होगा वो भी तो पूछा गया है ना। तो देखो जब हम 7 के साथ डिवाइड करेंगे तो क्या बचा हुआ रह जाएगा, पेयर वाले नंबर। हर एक पेयर में से एक नंबर को बाहर निकाल दो, ठीक है, और उनको मल्टीप्लाई करो, जो रिजल्ट आएगा दैट विल बी द स्क्वायर रूट ऑफ द न्यू स्क्वायर नंबर। वैसे ही यहाँ पर देख लो, जब 5 के साथ मैंने 180 को डिवाइड करूँगा, ठीक है, तो मेरे पास क्या आएगा, 2 × 2 × 3 × 3 रह जाएगा। अब 2 का जोड़ा 3 का जोड़ा है, ठीक है, 2 के जोड़े में से एक 2 निकलेगा, 3 के जोड़े में से एक 3 निकलेगा, दोनों जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 × 3 6 होते हैं। देयरफॉर स्क्वायर रूट ऑफ द न्यू नंबर फॉर्म्ड विल बी 6, ठीक है। आगे चलते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। 2925 के प्राइम फैक्टर देखो, 3 के साथ ये जाएगा तो 975 आएगा, फिर 3 के साथ जाएगा तो 325 आएगा, अब 5 के साथ में जाएगा तो 65 आएगा, 65 फिर 5 के साथ में जाएगा 13 और 13 सिर्फ 13 के साथ में ही जाता है तो 1 आता है। प्राइम फैक्टर क्या बनते हैं इसके, 3 × 3 × 5 × 5 × 13, ठीक है, × 13। तो 3 का भी जोड़ा बन रहा है, 5 का भी जोड़ा बन रहा है, सिर्फ 13 का जोड़ा नहीं बनना है। देयरफॉर वी नीड टू डिवाइड 2925 बाई 13 इन ऑर्डर टू गेट परफेक्ट स्क्वायर नंबर। अब जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर हमको हासिल होगा, सबसे पहले परफेक्ट स्क्वायर नंबर वो कौन सा होगा, वो होगा 3 × 3 × 5 × 5, ठीक है, वो होगा परफेक्ट स्क्वायर नंबर। कौन सा, ये तो ख़त्म हो जाएगा डिवाइड करने पे, ये रह जाएगा ना ये वाला हिस्सा फिर, तो यही परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा। 3 × 3 और 3 × 3 × 5 × 5 करके जो भी रिज़ल्ट आएगा वो हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा। अब उसका स्क्वायर रूट क्या होगा,
स्क्वायर रूट होगा भाई हर एक पेयर में से, जो बचा हुआ पेयर है उसमें से एक एक फैक्टर को बाहर निकाल लो, ठीक है। जैसे यहाँ पर इनको और इसको मल्टीप्लाई करने पे 225 आता है। 3 × 3 × 5 × 5 करने पे 225 आता है, जो कि किसका स्क्वायर है? 15 का स्क्वायर है, ठीक है। और 225 का स्क्वायर रूट क्या होगा? निकाल लो इसमें से, पहले जोड़े में से 3 निकला, दूसरे में से 5 निकला, दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 15, तो 15 ही इसका स्क्वायर रूट होगा। अब चलते हैं इसके अगले पार्ट की तरफ। 2645 प्राइम फैक्टर क्या बने हैं इसके? 5 के साथ जाएगा तो आएगा 529, 529 23 के साथ में जाएगा आएगा 23, 23 अगेन 23 के साथ में ही जाएगा तो 1 आएगा। तो इस तरीके से इसके जो प्राइम फैक्टर बनेंगे वो बनेंगे 23 × 23 × 5। अब 5 इसमें एक्स्ट्रा है, तो देयरफॉर वी नीड टू डिवाइड द गिवन नंबर बाय 5 in order to get perfect square number, ठीक है। परफेक्ट स्क्वायर नंबर जो हासिल होगा वो क्या होगा? 23 × 23, क्योंकि 5 के साथ जब इसको डिवाइड करेंगे ये वाला 5 तो चला ही जाएगा, बच क्या रहेगा? 23 × 23 रहेगा, जो कि 529 होता है। क्या होता है? 529 होता है। 23 × 23 529 होता है। अब 529 का स्क्वायर रूट क्या होगा? दैट विल बी, जोड़े में से एक 23 को निकाल लो, जो बचा हुआ जोड़ा है उसमें से 23 को निकाल लो, तो 23 उसका स्क्वायर रूट हो जाएगा। चलते हैं बच्चों अगले सवाल की तरफ। इसका 5th पार्ट आप खुद करोगे, 6th भी खुद करोगे और 7th भी खुद करोगे, ठीक है। 7th पार्ट भी खुद करोगे। देखो अब चलते हैं इसके 7th क्वेश्चन की तरफ। 7th क्वेश्चन क्या कहता है? 7th क्वेश्चन कहता है द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8th ऑफ ए स्कूल डोनेटेड ₹2401 इन ऑल फॉर प्राइम मिनिस्टर्स रिलीफ फंड। Each student donated as many rupees as the number of students in the class. Find the number of the students in the class and also the money which each student has donated. तो यहाँ पर क्या कहा गया है कि कोई क्लास है जिसमें कोई 8वीं की क्लास है स्कूल में, जिसमें कितने बच्चे हैं पता नहीं है, लेकिन इतना पता है कि सभी बच्चों ने मिल करके 2401 रुपया इकट्ठा करके रखा है और हर एक बच्चे ने कितने पैसे दिए हैं? उतने ही पैसे दिए हैं जितने की स्ट्रेंथ है उस क्लास के बीच में, ठीक है। मान लेते हैं 5 बच्चे हैं किसी क्लास के बीच में, तो हर एक बच्चे ने जो पैसे दिए हैं वो 5-5 रुपये ही हैं, ठीक है। ये एग्जाम्पल है, लेकिन यहाँ पर हमको पता नहीं कितने बच्चे हैं और कितने पैसे दिए हैं। तो मान लेते हैं लेट द नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स बी x, ठीक है। मान लेते हैं बच्चे जो क्लास के बीच में हैं उनका नंबर जो है x है। मनी डोनेटेड बाय ईच स्टूडेंट, देयरफॉर जो हर एक बच्चे ने पैसे दिए होंगे वो भी x ही होंगे, क्योंकि उन्होंने बता के रखा है कि ये दोनों बराबर हैं, जितने बच्चे हैं उसी के बराबर एक एक बच्चे ने पैसे दिए हैं, तो ये हो जाएगा। अगर हमको टोटल मनी निकालनी होगी तो जाहिर सी बात है कितने बच्चे हैं और हर एक बच्चे ने कितने पैसे दिए हैं उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो x × x हो जाएगा। अब कंडीशन क्या बन रही है? x × x 2401 के बराबर आना चाहिए, टोटल मनी के बराबर आना चाहिए। तो हम लिख सकते हैं x² = 2401, ठीक है। आगे जाके मुझे तो x² नहीं बल्कि x चाहिए, ठीक है, तब जाके मैं सवाल का जवाब जो है वो ढूंढ पाऊँगा। तो x² को ख़त्म करने के लिए मुझे इसके ऊपर अंडर रूट का साइन लगाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था कि स्क्वायर का अपोजिट होता है अंडर रूट, ठीक है। किसी नंबर की रेज़ टू पावर 2 को ख़त्म करने के लिए उसके ऊपर अंडर रूट लगाया जाता है, और जब तक इसकी रेज़ टू पावर 2 ख़त्म नहीं होगी x की, तब तक मुझे x तो मिलेगा ही नहीं, इसलिए मैं इसकी स्क्वायर रूट कर रहा हूँ। तो इसका अगर स्क्वायर रूट करूँगा तो जाहिर सी बात है इसके सामने वाले नंबर का भी स्क्वायर रूट करूँगा, इक्वल टू के दूसरे वाले साइड का नंबर का भी स्क्वायर रूट करूँगा, तो ये बन जाएगा √2401। बना लो उसके प्राइम फैक्टर, 7 के साथ ये जाएगा तो आएगा 343। अब 343 अगेन 7 के साथ में जाएगा आएगा 49, 49 अगेन 7 के साथ में जाएगा तो 7, और 7 के साथ ही जाएगा तो आएगा 1। तो हमारे पास क्या आ रहा है? स्क्वायर
अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वेयर इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7। ठीक है, अभी तक ये अंडर रूट के बीच में है। जब तक हम पेयर में से एक एक जोड़ा नहीं निकालेंगे बाहर, तब तक अंडर रूट का साइन ख़त्म नहीं होता है। ठीक है, समझ रहे हो? तो मैंने यहाँ पर जोड़ा बना लिया, 7 7 का जोड़ा, 7 7 का जोड़ा। अब एक्स स्क्वेयर था, उसके ऊपर अंडर रूट का साइन लगा था, तो अंडर रूट की वजह से एक्स स्क्वेयर का स्क्वेयर ख़त्म हो गया और बचा एक्स। अब यहाँ पर x बच रहा है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर भी अंडर रूट का साइन ख़त्म होना चाहिए, और अंडर रूट का साइन ख़त्म होने के लिए हर एक जोड़े में से एक एक 7 को निकाल दो। क्या आता है, इधर से 7 आया और इस वाले जोड़े में से 7 आया, तो 7 इंटू 7 49। अब देयर आर 49 स्टूडेंट्स इन द क्लास, इसका मतलब क्लास में 49 स्टूडेंट्स हैं और हर एक बच्चे ने जो पैसे दिए हैं वो भी 49 रुपीज़ ही दे के रखे हैं। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। देखो क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखो क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है देयर आर 2025 प्लांट्स, ठीक है, which are to be planted in a garden in such a way that each row contain as many as plant as the number of rows. Find the number of rows and number of plant in each row. ठीक है, वही है। कहता है हमारे पास 2025 प्लांट है, हमें उनको कुछ इस तरीके से लगाना है कि जितने हमारे पास रोज़ हैं उतने ही प्लांट हर एक रो के बीच में आने चाहिए। बताओ भाई कितनी रोज़ होंगी, कितने प्लांट होंगे। तो लेट द नंबर ऑफ़ रोज़ बी एक्स। ठीक है, रोज़ जो है वो एक्स मान लेते हैं, नंबर ऑफ़ प्लांट इन ईच रो वो भी एक्स होंगी, बता के रखा है। तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन टोटल नंबर ऑफ़ प्लांट्स कितना होगा, एक्स इंटू एक्स। ठीक है, और एक्स स्क्वेयर होगा कि नहीं, और एक्स स्क्वेयर किसके बराबर होना चाहिए, टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स के बराबर। तो कंडीशन के मुताबिक अगर चलें तो एक्स स्क्वेयर इक्वल टू 2025 के हमने फैक्टर बनाए हैं। 3 के साथ जाएगा 675, फिर 3 के साथ गया 225, फिर 3 के साथ जाएगा 75, फिर 3 के साथ में जाएगा 25, फिर 5 के साथ जाएगा 5, और फिर 5 के साथ ही जाएगा तो 1 आता है। तो फैक्टर क्या बने, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। तो मेरे पास एक्स स्क्वेयर किसके बराबर आ रहा है, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। ठीक है, देयरफॉर अंडर रूट एक्स स्क्वेयर किसके बराबर हो जाएगा, अंडर रूट 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। जोड़ा जोड़ा जोड़ा। अब एक्स स्क्वेयर को जब मैं अंडर रूट करूँगा तो जाहिर सी बात है एक्स निकलेगा बाहर। वैसे ही जब मैं जोड़े वाले फैक्टर्स का अंडर रूट करूँगा तो क्या हो जाएगा, क्या निकलेगा बाहर, हर एक जोड़े में से एक एक फैक्टर। ठीक है, तो इसमें से 3 निकला, मल्टीप्लाई इसमें से 3 निकला, मल्टीप्लाई इसमें से 5 निकला। क्या बन जाएगा ये, 3 इंटू 5 15, 15 इंटू 3 45 होते हैं। इसका मतलब क्या हो गया, नंबर ऑफ रोज विल बी 45 एंड नंबर ऑफ प्लांट इन ईच रो विल बी 45। ठीक है, अब चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर डिविजिबल बाय 4, 9 एंड 10। जब हमको ढूंढना होता है, ठीक है, कि कौन सा स्क्वायर नंबर है जो कि 4, 9 या 10, ठीक है, 4, 9 और 10 तीनों नंबरों के साथ में डिवाइड होगा, तो उसके लिए हमको दिए गए नंबरों का सबसे पहले एलसीएम निकालना होता है। जैसे मैंने 4, 9 और 10 का एलसीएम निकाला है। तो एलसीएम निकालने के लिए वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन में नंबरों को रख दिया जाता है कॉमा के साथ में, और फिर एक ऐसे छोटे छोटे नंबर को ढूंढा जाता है जिसके साथ कम से कम 2 नंबर चले जाने चाहिए। जैसे 2 के साथ 4 भी जाएगा, 10 भी जाएगा, तो 2 2 ज़ा 4, 9 वैसा का वैसा ही, और 2 5 ज़ा 10 होता है। अब क्या आया, 2 9 5 आ रहा है, और तीनों नंबर अलग अलग हैं, ये तीनों अलग अलग ही जाएंगे। तो 2 के साथ फिर से करूँगा तो ये वाला 2 1 ज़ा 2, ये वाला ख़त्म होगा। 9 वैसा का वैसा, 5 वैसा का वैसा। अब 3 के साथ करूँगा, 1 वैसा का वैसा ही, 3 3 ज़ा 9 होता है। ठीक है, आ गया यहाँ का 3, लेकिन 5 जो है 3 के साथ नहीं जाएगा, तो 5 वैसा का वैसा ही रहेगा। आगे फिर 3 के साथ करूँगा तो 1 वैसा का वैसा ही, 3 1 ज़ा 3, यानी कि ये वाला भी ख़त्म हो गया।
5 वैसा का वैसा ही नीचे उतर जाएगा। अब 5 को ख़त्म करने के लिए 5 के साथ ही करना पड़ेगा, तो 5 1 ज़ा 5, बाकी 1 1 वैसे ही। इसके जो प्राइम फैक्टर बने हमारे पास में वो आ रहे हैं 2 × 2 × 3 × 3 × 5, और इन फैक्टर्स की मल्टीप्लिकेशन के बराबर ही इसका एलसीएम होगा। और 2 × 2 × 3 × 3 × 5 करोगे तो 180 आता है। क्या आता है? 180 आता है। 180 जो है वो एलसीएम होगा, ठीक है। क्या होगा? एलसीएम। लेकिन इस एलसीएम को अगर आप देखो, इस एलसीएम के फैक्टर्स को अगर देखो, इसका भी जोड़ा है, इसका भी जोड़ा है, लेकिन इसका जोड़ा नहीं है। इसका मतलब ये जो 180 है ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है ही नहीं। अब ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर कब हो सकता था? अगर इस 5 के बीच में एक 5 और होता, ठीक है। इन फैक्टर्स के बीच में एक 5 एज ए मल्टीपल और होता तो ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो सकता था। तो एक 5 मल्टीपल और होने के लिए 180 को भी 5 के साथ में मल्टीप्लाई होना पड़ेगा। मतलब जिस नंबर का कोई फैक्टर नहीं बन रहा है, जोड़ा नहीं बन रहा है, उसी नंबर के साथ में, उसी फैक्टर के साथ में दिए गए नंबर को आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसका मतलब 180 शुड बी मल्टीप्लाइड बाय 5। वी गेट व्हाट वी गेट 900, ठीक है। व्हाट वी गेट 900, and the 900 will be the smallest perfect square number which will be divisible by 4, 9 and 10। 900 एक ऐसा स्क्वायर नंबर होगा जो कि 4, 9 और 10 के साथ डिविजिबल होगा, ठीक है। चलते हैं इसके 10th क्वेश्चन की तरफ। फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर डिविजिबल बाय 8, 15 and 20। ठीक है, ऐसा ही जैसे अभी हमने किया। सबसे पहले क्या करोगे? 8, 15 और 20 का एलसीएम निकालो। तो देखो इसका एलसीएम निकालेंगे 2 के साथ जाएगा, 4 2 ज़ा 8, 15 वैसा का वैसा ही, 10 2 ज़ा 20। आगे वाले स्टेप में फिर से 2 के साथ में 2 2 ज़ा 4, 15 वैसा का वैसा ही, और 5, ठीक है, 5 2 ज़ा 10। अब अगले वाले स्टेप में क्या करोगे? अगेन 2 के साथ किया तो ये वाला 2 तो ख़त्म हो गया, 15 वैसा का वैसा ही और 5 वैसा का वैसा ही। अगले वाले स्टेप में 5 के साथ ये दोनों चले जाएंगे, 1 वैसा का वैसा ही आ जाएगा, 3 5 ज़ा 15 और 1 5 ज़ा 5 ही होता है, या 5 1 ज़ा 5 ही होता है। अब 3 को भी ख़त्म करना है, 3 को ख़त्म करने के लिए 3 के साथ ही करना पड़ेगा, 1 वैसा का वैसा ही, 3 1 ज़ा 3 और 1 वैसा का वैसा ही। यहाँ पर देखो इसके एलसीएम क्या आ रहे हैं? 2 × 2, ठीक है, क्या आ रहे हैं? 2 × 2, यस, 2 × 2, और यहाँ पर 2 × 2 × 2 × 5 × 3। यहाँ पर आप एक चीज़ देख रहे हो, क्या चीज़ देख रहे हो यहाँ पर? कि 2 2 का तो जोड़ा बन रहा है, इस 2 का भी जोड़ा नहीं है, इस 5 का भी जोड़ा नहीं है, और इस 3 का भी जोड़ा नहीं है। मतलब इसका जोड़ा होने के लिए 2 के साथ मल्टीप्लाई होना पड़ता, 5 का जोड़ा होने के लिए एक और 5 का होना ज़रूरी था इसके बीच में, उसके साथ मल्टीप्लाई होता है ये नंबर, और 3 का भी जोड़ा बनाने के लिए एक और 3 के साथ इसका मल्टीप्लाई होना ज़रूरी था, ठीक है। समझ रहे हो कुछ कि नहीं? ठीक है, एक और इसके बीच में ज़रूरी होना चाहिए था। तो अगर मुझे इस नंबर को परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनाना है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए 2 × 2 × 2 × 5 × 3, ये जो हमारे पास एलसीएम आया वो किसके बराबर आया है? 120 के साथ में। और 120 जो है ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि एक का जोड़ा बनना है, इसका नहीं बनना है। जोड़ा बनाने के लिए इन्हीं नंबरों के साथ में इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसका मतलब 120 मस्ट बी मल्टीप्लाइड बाई 2 × 5 × 3, ठीक है।
मस्ट बी मल्टीप्लाइड बाई 2 इंटू 5 इंटू 3, जो कि आगे जाके सॉल्व करने पे क्या बन जाएगा, 2 इंटू 5 10, 10 इंटू 3 30 होता है, ठीक है। और 30 इंटू 120 क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 36 2 0 लगेगा, ठीक है। इसका मतलब वो स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा होना चाहिए, 3600 होना चाहिए, जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर होगा और 8, 15, 20 के साथ डिविजिबल होगा। आज के लिए बच्चों इतना ही। उम्मीद है आपने कुछ सीखा होगा इससे। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया साथ में रहने के लिए। कल फिर किसी नए चैप्टर के साथ में हाजिर हो जाएंगे, तब तक के लिए थैंक यू।